हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। तो गैस आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो नवोदय विद्यालय समिति की नॉन टीचिंग भर्ती आई है, तो जो भी पोस्ट हैं इनमें प्रमोशन कैसे होता है और कितने साल में होता है, या आप जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है कितने साल में आप दे सकते हो। तो गैस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और जो भी आपको डाउट हो उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गैज़ नवोदय विद्यालय समिति जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसके प्रमोशन के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो सीधा सीधा मतलब सीनियरिटी के बेस पे जो प्रमोशन होता है वो होता है, दूसरा होता है कि आप डिपार्टमेंटल जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होते हैं एलडीसी, तो वो देकर आप प्रमोशन ले सकते हो। तो गैस उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं और कुछ पोस्ट ही ऐसी होती हैं जिनमें आप प्रमोशन ले सकते हो। अदरवाइज कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें आप ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक एक ही पोस्ट पर रहते हो। ठीक है। तो गैज़ इसमें जो सबसे हॉट पोस्ट है या जिसके लिए सबसे ज़्यादा लड़के भर रहे हैं फॉर्म, जेएसए का। तो जेएसए की ही बात करते हैं सबसे पहले। तो जेएसए का जो प्रमोशन का पीरियड होता है या कम मतलब आपको कितने साल शुरू में करनी पड़ेगी जॉब, इसके बाद आप डायरेक्ट प्रमोशन या एलडीसी का एग्ज़ाम दे पाओगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो गैस जो जेएसए जब भर्ती होता है तो 12वीं पास और टाइपिंग देकर भर्ती होता है। ठीक। इसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपसे वहाँ शैक्षणिक योग्यता भी पूछी जाती है फाइनल ज्वाइनिंग के पहले, और वो आपकी सर्विस बुक में नोट होता है। तो इसका भी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, जो आपका जो शैक्षणिक योग्यता होगी कि क्या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये पूछा जाता है और आपके रिकॉर्ड में नोट होता है। तो गाइस इसका जो वैल्यू है, जैसे आप 12वीं पास होकर भर्ती आए हैं तो जब आपको एलडीसी एग्ज़ाम देना होगा मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा, तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब जो 12वीं पास होकर जेएसए बने हैं उन्हें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए 5 साल पहले एज अ जेएसए वर्क करना होगा। इसके बाद ही वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपने 12वीं प्लस ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन और लिया हुआ है, मतलब आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन किया हुआ है और इसके बाद आप जेएसए बने हैं, तो आप 3 साल के बाद जो एलडीसी का एग्ज़ाम मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो देकर आप यूडीसी या एसएसए बन सकते हैं। तो गाइज़ ये बेनिफिट होता है अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। बाकी अगर डायरेक्ट प्रमोशन की बात करें तो डायरेक्ट प्रमोशन होने में कितने साल लग जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, कोई गारंटी नहीं होती है सीनियरिटी बेस पर प्रमोशन या डायरेक्ट प्रमोशन की स्थिति में। ठीक। तो जैसे की बात क्लियर हो गई होगी आपकी। इसके बाद अगर बात करें मैथ्स हेल्पर, तो मैथ्स हेल्पर जो होता है तो उसका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट से ही भर्ती होता है और उसी पोस्ट से रिटायर हो जाता है। केवल उन्हें सीनियरिटी बेस पर समय समय पर इंक्रीमेंट मिलता है और पे लेवल बढ़ता जाता है उनका। ठीक। फिर जो इलेक्ट्रीशियन भर्ती होंगे, तो इलेक्ट्रीशियन भी कोई प्रमोशन नहीं प्राप्त करता है, उसका कोई प्रमोशन नहीं होता है। बस एक फ़ायदा उनको ये होता है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं और उनका जो पे लेवल है 2 है, तो सीनियरिटी बेस पे इंक्रीमेंट के साथ साथ उनका पे लेवल बढ़ता जाता है, बट उनका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है। इसके अलावा जो कैटरिंग असिस्टेंट हैं, तो कैटरिंग असिस्टेंट का भी सेम पोजीशन है कि उनको जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो कैटरिंग असिस्टेंट ही रहेंगे। ठीक। सारी सर्विस जो होगी उनकी एज अ कैटरिंग असिस्टेंट ही होगी। ठीक। इसके अलावा जो एएसओ है मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो एसओ के लिए मतलब सेक्शन ऑफिसर के लिए प्रमोट होते हैं, उनका एक टाइमिंग होता है, तो वो सेक्शन ऑफिसर के लिए प्रमोट होते हैं। ठीक। तो वैसे ये जो नॉन टीचिंग का जैसे एमटीएस का है तो एमटीएस प्रमोट नहीं होगा, वो एमटीएस ही रहेगा। ठीक। इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन है वो भी प्रमोट नहीं होगा, वो लैब टेक्नीशियन ही रहेगा फाइनल ज्वाइनिंग से और रिटायरमेंट तक वो लैब टेक्नीशियन ही रहेगा। ठीक। और जो टाइम टाइम पे इंक्रीमेंट मिलता है या पे लेवल बढ़ेगा वो उनको बेनिफिट मिलेगा, बट उनको कोई अदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जेएसए एज अ जेएसए भर्ती होकर आप एसएसए, उसके 3 साल बाद फिर आप एग्ज़ाम देकर ओएस, उसके बाद एएसओ या एसओ बन सकते हैं। बट जो मैंने बताई मेस हेल्पर या कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इनमें आप
प्रमोशन नहीं ले सकते हो, या मतलब नहीं होता है। इनका केवल पे स्केल बढ़ता रहता है सीनियरिटी पे, हर साल इंक्रीमेंट जो लगता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अदर फैसिलिटी देती है वो मिलती है केवल इन्हें, और इनका प्रमोशन नहीं होता है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको जो नॉन टीचिंग भर्ती है नवोदय विद्यालय समिति की, उसके बारे में जो प्रमोशन को लेकर थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां मैं नवोदय विद्यालय समिति से संबंधित सारे डाउट क्लियर करूंगा और साथ में ही नोट्स और PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा।